हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस केस में मैंने तुम लोगों को एक फायरबेस के अंदर प्रोजेक्ट बना के उसमें कैसे अपनी HTML CSS की वेबसाइट को अपलोड करना है, मैंने वो सिखाया था उसके ऊपर। आज के केस में जो है वो डिमांड पे आया है कि मुझे कह रहे हैं कि आप रिएक्ट वाली भी कैसे अपलोड करते हैं वो भी दिखाइए। के लिए यहाँ पे एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ आज। तो लास्ट टाइम तुम लोगों को याद होगा, मैंने एक फोल्डर बनाया था रॉयल कोड प्रैक्टिस नाम से, जिसका मैंने फायरबेस प्रोजेक्ट भी सेम नाम से ही बनाया था। इसका होम प्रैक्टिस नाम था और इसकी जो डोमेन बन रही थी वो थी royal कोड प्रैक्टिस डॉट वेब डॉट ऐप। ठीक है, ये वाली थीम थी इसके अंदर। मैं यही वाला ही डोमेन यूज कर लूंगा, इसका सब डोमेन जो था। ठीक है, इसी में सारा का सारा वर्किंग चेक कर लेंगे हम लोग कि कैसे कैसे था, क्या वर्किंग थी, और इसके अंदर ही हम लोग रिएक्ट की अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करके चेक कर लेते हैं। मेक श्योर अगर तुम लोग रिएक्ट पे काम कर रहे हो तो तुम्हारे पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए, और फायरबेस के लिए भी नोड चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके बिना काम नहीं होगा तुम्हारा। तो मैं सीएमडी खोलता हूँ। ये सीएमडी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। इसके अंदर, इस सीएमडी के अंदर मैं स्पेसिफाई करना था, पहले मुझे अपना एक रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट चाहिए। ठीक है, रिएक्ट प्रोजेक्ट के लिए हमें करना होता है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। उसके बाद हमारे उस प्रोजेक्ट का नाम, जैसे रॉयल कोड प्रैक्टिस था मेरा उसका, तो मैं वैसा ही कुछ सिमिलर नेम ले लूंगा, सेम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे। रॉयल कोड प्रैक्टिस 2 ऐसा नाम दे देते हैं इसको, और एंटर कर दिया। मेक श्योर जब भी तुम लोग नेम स्पेसिफिकेशन देते हो, कैपिटल लेटर्स मत यूज करो, अपना स्पेसिंग मत यूज करो, और स्पेशल कैरेक्टर्स कम से कम यूज करने की कोशिश करो। सिर्फ अंडरस्कोर वगैरह ही ज्यादा, या फिर हाइफन वगैरह ज्यादा यूज होते हैं, उसके अलावा और कोई चीज यूज नहीं होती उसके अंदर। ठीक है गाइस, ये इस तरह से हमारा ये डन हो गया इसके ऊपर। ठीक है, छोटा सा स्टेप्स है, वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। ये तुम्हारे इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हारे इंटरनेट की स्पीड क्या चल रही है, मेक श्योर। ठीक है, तो अभी मैं इसकी पूरी की पूरी वर्किंग नहीं समझाऊंगा तुम लोगों को बैठ के। ठीक है, कि रिएक्ट कैसे काम करता है, क्या है, क्यों है, कैसा है, वो मैं सब नहीं क्लियर करूंगा अभी। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा अलग से। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इतना तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम्हें वैसे रिएक्ट को स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करते होते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है npm स्टार्ट। ये लो, ये तुम्हारी सबसे पहले बेसिक कमांड, जो उसका व्यू होता है, उसका डिजाइन होता है, जो हमें मिलता होता है सबसे पहले। ठीक है, अब इसी केस में क्या है कि मैं इसी को अपलोड कर दूंगा। अभी अभी मैं कोई स्पेसिफिक वो थीम थूम नहीं पकड़ रहा अभी, क्योंकि उसको थीम में करने जाऊंगा तो मेरी बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी ये, और इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम छोटी वीडियो में कन्वर्ट करना है इसको भी, ताकि ये वाला सेक्शन खत्म हो जाए, और फिर नेक्स्ट वीडियोस में तुम लोगों को मैं वो वाले स्टेप्स भी दिखा दूंगा उसमें कि कैसे काम करते हैं। तो अभी के लिए इसी को ही अपलोड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान रखना है, ये लोकल होस्ट पे खुला हुआ है। ठीक है, लोकल सर्वर है, जैसे तुम लोग कोई एग्जाम वगैरह यूज करते थे। तो स्टेप्स फायरबेस के जो हैं वो वही रहते होते हैं, वो चेंज नहीं होते। बस हल्का सा डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, वो डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट इसमें यूज कर रहे थे, यहाँ पे आगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर तुम लोग जब यहाँ पे फायरबेस इनिट करोगे, स्टेप्स ध्यान से देखना, एंटर किया, इनिशियलाइजिंग के फायरबेस, यस। ठीक है, माउस से हमने चूज कर लिया होस्टिंग वाला पोर्शन। अभी सिर्फ होस्टिंग कर रहे हैं। मैं इसका बाद में तुम लोगों को सारे के सारे फंक्शंस करके दिखाऊंगा। फायरस्टोर कैसे यूज होता है,
होस्टिंग कैसे होती है, स्टोरेजेस कैसे हैं इसके, बाकी के एमुलेटर्स वगैरह एंड ऑल दैट थिंग, जितना भी पोर्शन है हम सारे करके देखेंगे इसको धीरे धीरे। फिर उसके बाद यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आ गया मेरे पास इसके ऊपर। ठीक है, हमारा वही वाला प्रोजेक्ट जो लिस्ट में बना हुआ था। तो आर पे चलते हैं। ये रहा होम प्रैक्टिस वाला रॉयल कोड बस्टर्स, मेरी ऑफिशियल डोमेन भी है और दूसरी होम प्रैक्टिस वाली भी है, तो होम प्रैक्टिस वाली ही चाहिए मुझे अभी तक। क्लिक किया। अब यहाँ स्टेप में हल्का सा चेंज होता है। What do you want to use as a public directory? Make sure ऑलरेडी पब्लिक डायरेक्टरी बनी होती है। जब तुम लोग रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, नेक्स्ट ऐसा कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, उसमें ऑलरेडी पब्लिक नाम का फोल्डर बना होता है, तो तुम लोगों को यूज नहीं कर पाओगे उसको दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को एक नया फोल्डर देना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ बिल्ड। ठीक है, बिल्ड हमारे इसमें यूज होता है। एंटर किया। नाउ कॉन्फ़िगर एज एन सिंगल ऐप पेज। यस, ये एक सिंगल ऐप पेज है। रिएक्ट सिंगल ऐप काम, सिंगल पेज काम करती है, मल्टी पेजेस काम नहीं करती है, याद रखना इस चीज का। नो, गिटहब पे अपलोड नहीं करना मुझे। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई, फोल्डर पे चेक करो जाके, बिल्ड का फोल्डर भी आ गया इंडेक्स फाइल के साथ, फायरबेस डॉट जेसन का भी आ गया। ठीक है, और फायरबेस का सर्विसेज का भी आ गया। यहीं पर सारे के सारे फोल्डर मर्ज हो गए एक साथ ही। अब नेक्स्ट कमांड क्या है मेरे पास? नेक्स्ट कमांड में मुझे इन दोनों को मर्ज करना है अब। ठीक है, तो उसके लिए कमांड रहेगी मेरे पास npm run build। npm run build जो है वो तुम्हारी फायरबेस की ऐप, जो भी तुम लोग, याद रखना जब भी तुम लोग नया डिजाइन बनाओगे, मान लो मैंने फायरबेस के अंदर कोई भी एडिटिंग करी है, एडिटिंग करने के बाद मुझे डायरेक्टली ये कमांड चलानी पड़ेगी पहले, फिर उसके बाद फायरबेस डिप्लॉय होगा। उसके बिना डिप्लॉय नहीं कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, तो पहले मैंने ये कमांड चलाई। ठीक है, मेरा डिज़ाइन कंप्लीट है मेरे हिसाब से, मुझे और चेंज करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने ये कमांड चलाई। इसे कमांड को रन होने में अराउंड 1 मिनट या कई बार ज़्यादा टाइम लगता होता है, कई बार कम टाइम लगता है, डिपेंडिंग तुम्हारे पेजेस कितने हैं। ठीक है, अभी तो मेरा एक ही पेज था डेमो वाला, वो भी ठीक है, तो उसको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती होती। तो यहाँ पे मेरा कमांड डन हो गया है। अब मुझे सिर्फ एक कमांड चलानी है इसके अंदर, फायरबेस की डिप्लॉय। डिप्लॉय कमांड चलाई, ये अपलोड होना शुरू हुआ सर्वर पे। डन। तो जाके क्रॉस चेक करते हैं। हमारी ये रही जो यहाँ पे थी, ये पड़ी खुली हुई है पहले से। इसी को रिफ्रेश कर लेते हैं। चेक, तुम्हारी रिएक्ट की ऐप जो भी तुमने बनाई होगी वो यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, डिप्लॉय करना इतना ईजी है, मुश्किल नहीं है। रिएक्ट वाली एप्लीकेशन को एंगुलर में भी सेम चीज चलती होती है इसके ऊपर। ठीक है गाइस, आई होप ये सारा क्लियर हो गया तुम लोगों को। इजी स्टेप्स है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा स्टेप्स के टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा तुम लोगों को। पिछली वाली की एप्स ऐसे दिख रही थी हमारे पास। ठीक है, इस वाले टाइम हमें ये ऐसा दिखेगा। ओके गाइस, चलो, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।